है जिगसॉ, एक छोटा सा फ्रेंडली रोबोट जो सिर्फ एक ही काम में बहुत अच्छा है। किसी भी जिगसॉ पजल को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 साल लग गए, लेकिन हमारे शुरुआती टेस्ट को देखते हुए हमें उम्मीद है कि इसकी रफ्तार दुनिया की सबसे तेज कम्पेटिटिव जिगसॉ पजलर से 200 गुना ज्यादा होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने इस अल्टीमेट रोबोट वर्सेस ह्यूमन फेस ऑफ तक पहुँचने के लिए कितनी तैयारी की, और शायद इस वीडियो में हम कुछ ऐसा भी खोज निकालें जिससे आपको भी अपने जिगसॉ पजल सॉल्व करने में हेल्प मिले। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि जिगसॉ जो करता है वो ये कैसे करता है। पहले मैं हम इंसानों को कुछ क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि ये दिखने में आसान है, सच ये है कि मैं यहाँ 4 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर रहा हूँ। पहला है एक पीस को इस तरह उठाना। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हमारे हाथ कितने कमाल के हैं? स्किन के नीचे 27 हड्डियां और 30 मसल्स छिपी होती हैं, जो उन्हें लचीला और मजबूत बनाती हैं। लेकिन साथ ही वो बहुत सटीक और कुशल भी होते हैं, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स में प्रेशर, टेक्सचर और टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में नर्व्स होती हैं। और हमारे पास अंगूठे भी हैं, जिसकी वजह से टूल्स को पकड़ना और चीजों को उठाना बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर हमारी 5 उंगलियां एक तरफ होती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा स्टेप है पीस को सही ओरिएंटेशन में घुमाना, जो एक बार फिर दिखने में आसान है, क्योंकि हमारे पास वो सभी एबिलिटीज हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया। तीसरे स्टेप के लिए हमें पीस को सही जगह पर ले जाना होगा, और उसके लिए हमें अपना पूरा हाथ चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सभी मैमल्स के आर्म्स की हड्डियों की बनावट एक जैसी होती है, चाहे वो इंसान हो, चमगादड़ हो, मुर्गी हो, कछुआ हो या एक डॉल्फिन। लेकिन हमारे हाथ की हड्डियों के बनावट के कारण हमारे हाथ इस प्लेनेट पर मौजूद किसी भी जानवर से टेक्निकली ज्यादा कैपेबल हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक बड़ा सा क्यूब है। हम इंसान इस पजल पीस को उस क्यूब के अंदर किसी भी पोजीशन और ओरिएंटेशन में रख सकते हैं, और ऐसा करना एक रोबोट तो क्या, दूसरे जानवरों की स्पीशीज के लिए भी बहुत मुश्किल है। और स्टेप 4, हमें यह तय करना है कि ये पीस कहाँ जाएगा। हम इंसान ये कैसे कर लेते हैं ये समझाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है कि इस पीस को यहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ हो ये रहा है कि हमारी आंखें हमारे दिमाग को विजुअल सिग्नल्स भेजती हैं, जो सबकॉन्शियसली पैटर्न रिकॉग्निशन, स्पेशियल रीजनिंग, विजुअल मेमोरी और एग्जीक्यूशन फंक्शन जैसे प्रोसेसेस को सिंथेसाइज करता है, और उसकी वजह से पलक झपकते ही जवाब साफ दिखाई देने लगता है। और इसीलिए एक बार फिर ये साबित हो गया कि हम इंसान इस खेल के चैंपियंस हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन ही हमें इतना खास बनाता है। फिजिकली दूसरे जानवरों के मुकाबले हम पानी कम चाय हैं। हम न चीतों से ज्यादा तेज हैं, न भालुओं से ज्यादा ताकतवर, न डॉल्फिन्स की तरह तैर सकते हैं, न बाज की तरह उड़ सकते हैं। हमारा ब्रेन हमारे शरीर के वजन के 2% है, फिर भी हर दिन हमारी एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है, और ये रेशियो किसी भी दूसरे जानवर में देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि हम है दी अल्टीमेट एपेक्स प्रेडेटर्स, क्योंकि इसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, जिसमें टूल्स का इस्तेमाल करना, प्लानिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लैंग्वेज और दूसरे इंसानों के साथ बड़े स्केल पर कोऑपरेट करना। और शायद इसीलिए पूरे हिस्ट्री में आज तक हमसे बेहतर जिगसॉ पजल सॉल्व करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो अगर हमें एक ऐसा रोबोट बनाना है जो पजल सॉल्व करने में हमारे जितना या हमसे बेहतर हो, तो हमें 200 मिलियन साल से इवॉल्व हो रहे इस 4 स्टेप प्रोसेस को किसी तरह से रोबोट के दिमाग में भरना होगा। सबसे पहले पीस को उठाने के लिए हमने 4 उंगलियों, एक अंगूठे और हाथों की 27 हड्डियों की जगह एक छोटा सा स्पेशलाइज्ड सक्शन कप लगाया। इसे अक्सर असेंबली लाइंस पर छोटी चीजें उठाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ये सोलेनॉइड इस वैक्यूम पंप को कट ऑफ कर सकता है और फिर से कनेक्ट कर सकता है। इससे अब हम जब चाहें तब वैक्यूम ऑन करके पीस उठा सकते हैं, और जब चाहें तब उसे ऑफ करके नीचे रख सकते हैं। नंबर 2, हमने जिगसॉ के सक्शन कप ड्राइवर को इस बहुत ही फाइन ट्यून डोनट मोटर से अटैच किया है, जो 0.005 डिग्री तक सटीक है। इसका मतलब अगर आप मोटर से एक बहुत ही तेज चाकू को जोड़ दें तो ये आपके बर्थडे केक को 65,000 से भी ज्यादा टुकड़ों में काट सकता है। नंबर 3, पीस को यहाँ वहाँ हिलाने के लिए हमने अपने CNC राउटर को मॉडिफाई किया, जिसे हम यहाँ अपने बड़े बिल्ड्स पर अक्सर यूज करते हैं। कैसे? उसमें इंडस्ट्रियल सर्वो मोटर्स लगाकर, वही मोटर्स जिन्हें हमने डोमिनेटर हमारे डोमिनो रोबोट में लगाया था। ऐसा करने के बाद हमने देखा कि ये पीस को 0.0005 इंच की एक्यूरेसी से रख सकता है। ये एक बाल की चौड़ाई के 10वें हिस्से जितना है। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं, जिगसॉ एक मैकेनिकल पेंसिल लेड को निकालकर टेबल पर यहाँ वहाँ घूमकर वापस आकर फिर से उसे अंदर डाल सकता है। तो अब हमारा जिगसॉ पीस उठा सकता है, उन्हें रोटेट कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ नीचे रख सकता है। अब बस उसे चौथा स्टेप सीखना है, ये समझना कि पीसेस को कहाँ रखा जाए। और आप समझ ही गए होंगे कि ये अब तक का सबसे चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूट्रल पाथवेज द्वारा किए जाने वाले सबकॉन्शियस काम को, जो है पैटर्न पहचानना और स्पेशल रीजनिंग, जिससे हमें तुरंत समझ आ जाता है कि वो पीस कहाँ जाना चाहिए, इस सब को कंप्यूटर कोड और लॉजिक के जरिए सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मामले को बदतर बनाने के लिए जब हम इस चैलेंज का सोल्यूशन निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब मेरे YouTube करियर का सबसे भयानक सपना मेरी आंखों के सामने सच हो गया। YouTube चैनल स्टफ मेड हियर के मेरे दोस्त शेन ने एक वीडियो अपलोड किया। आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक
ऐसी मशीन है जो जिगसॉ पजल सॉल्व करती है। और शेन के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि वो टेक्निकली शायद सबसे ज्यादा कैपेबल इंजीनियर है मेरी नजरों में। अगर ऐसी 15 कैटेगरीज हैं जो आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाती हैं, तो मुझे शायद उनमें से 4 में गहरी जानकारी होगी और बाकी में मुझे बस ऊपर ऊपर से पता होगा। लेकिन फिर मेरी टीम में इयन जैसे लोग हैं जो मेरी कमियों को पूरा करते हैं। शेन पता नहीं किसी तरह से उन 15 की 15 कैटेगरीज में एक्सपर्ट है। यही कारण है कि आपको उसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जब मैंने कहा कि उसने मुझे इस दौड़ में हरा दिया है, तो उसने कहा कि वो अपने प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं था और वो चाहता था कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूं। तो मैंने उसकी बात मानी और तभी हमारी किस्मत बदलने लगी, क्योंकि रवांडा में एक वीडियो फिल्म करते समय जहां हमने जिप लाइन के द्वारा किए गए काम को कवर किया, जिसमें वो ड्रोन्स के जरिए लाइफ बचाने वाला खून डिलीवर करते हैं, मुझे जिप लाइन के को फाउंडर रायन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जिन्होंने जिप लाइन के सभी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स बनाए हैं। और हमारे चैलेंजेस के बारे में सुनने के बाद उसने मेरे घर पहुंचने से पहले एक ऐसा सोल्यूशन रेडी कर लिया जो मेरे जिगसॉ के कोड का बैकबोन बना। बेसिकली हमारे ब्रेन के बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न मैचिंग न्यूरल नेटवर्क के साथ मुकाबला करने के बजाय हमने एक सरल रास्ता चुना, जहां हम ये देखेंगे ही नहीं कि पीस पर क्या प्रिंट है, बस उसके एजेस देखेंगे। तो अब जहां प्लेन व्हाइट पीसेस को सॉल्व करना हम इंसानों को एक ज्यादा बड़ी चुनौती देगा, जिगसॉ को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये एज एनालिसिस करने के लिए हमें चाहिए होंगी 2 आंखें, लेकिन ये आंखें नहीं, ये बस डेकोरेशन के लिए है, क्योंकि सब जानते हैं कि मुझे गूगली आईज बहुत पसंद हैं। और ये अब तक के हमारे सबसे एडवांस गूगली आईज हैं, क्योंकि इन गूगलीज को 2 सर्वो मोटर्स कंट्रोल कर रहे हैं। जिगसॉ की असली आंखें एक सेल फोन कैमरा है। आइडिया ये था कि सभी टुकड़ों पर एक सर्पेंटाइन पैटर्न बनाया जाए और उनकी फोटो खींची जाए और फिर इन्हें बैकग्राउंड के अगेंस्ट आइसोलेट करके उनके किनारों को 4 स्प्लाइंस में बांटा जाए। तो मान लीजिए अगर हमें इस एज का जोड़ीदार ढूंढना है, तो हमें बस इस स्प्लाइन को लेकर उसका करस्पॉन्डिंग एज स्प्लाइन ढूंढना होगा जो उसके साथ परफेक्टली मैच करता है, क्योंकि मिलते जुलते पीसेस के एजेस सिमिलर होते हैं। अब इस तरह के एक छोटे पजल में भी 200 एजेस कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। तो पहला कदम था हर एक स्प्लाइन की लंबाई को देखना और उन एजेस को नजरअंदाज करना जो ज्यादा लंबे या छोटे हों, और इससे जनरली हमारी आधी परेशानी हल हो जाती है। फिर बाकी कैंडिडेट्स के लिए हम स्प्लाइन को ओवरले करेंगे और फिर 2 एज स्प्लाइंस के बीच के एरिया को कैलकुलेट करके मिसमैच को देखेंगे। तो 2 पीसेस जो बिल्कुल भी मैच नहीं करते, उनके स्प्लाइंस बहुत ओवरलैप होंगे, जबकि 2 टुकड़े जो एकदम सही मेल खाते हैं वो ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहां से हम सारे पीसेस को देखकर पोटेंशियल मैचअप्स को रैंक करेंगे, सबसे ज्यादा ओवरलैप करने वालों से लेकर सबसे कम ओवरलैप करने वाले पीसेस तक। फिर जिगसॉ 4 कोने वाले पीसेस में से एक से शुरू करेगा और पोटेंशियल मैचअप्स का मैप तैयार करेगा। यह प्रोसेस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो सही सॉल्यूशन वही होगा जिसमें पजल के सभी 12 टुकड़े एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हों। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ बहुत से डेड एंड्स हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी ये आसानी से समझ आता है कि मैचिंग पीस कौन सा है, लेकिन कभी कभी 3 या 4 करीबी मैचेस होते थे क्योंकि सभी एजेस काफी सिमिलर हैं। और हमारी फोटोज भी हमेशा परफेक्ट नहीं होती थी। तो जिगसॉ हमेशा 2 पीसेस के सेट के लिए सबसे परफेक्टली मैच करने वाला टुकड़ा चुनता था, लेकिन एक पॉइंट पर पजल आधा पूरा हो जाएगा, लेकिन एजेस के साथ परफेक्टली मैच करने वाले अच्छे पीस बचे ही नहीं होंगे, जिससे यह पता चलता है कि हमारे रोबोट ने पीछे कहीं तो कोई गलती की थी, जिसके बाद वो वापस पीछे जाकर दूसरा वाला ऑप्शन चुनेगा और पजल को सॉल्व करना जारी रखेगा। और ये बार बार लगातार ऐसा करता रहेगा जब तक सभी 12 पीसेस बिना किसी मिसमैचेस के सही से जुड़ नहीं जाते। और फिर क्योंकि उसने सभी टुकड़ों की फोटो ली थी, वो ये जानता है कि कौन सा पीस कहां पर रखा है, और फिर वो पजल को उसी सटीकता के साथ जोड़ने लगता है जिस सटीकता को उसने पहले से लेकर तीसरे स्टेप तक में दिखाया है। तो अब तक वो 12 पीसेस वाले पजल पर था, लेकिन अब शुरू होगी असली चुनौती। क्या ये 1000 पीसेस वाला ऑल वाइट पजल सॉल्व कर पाएगा? क्योंकि हमारा गोल है दुनिया के सबसे तेज पजल सॉल्व करने वाले इंसान को हराना। हमने सोचा कि ज्यादा पीसेस रखने से हमारे रोबोट को एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मशीन्स कभी थकते नहीं। तो एक सिंपल प्रोटोटाइप को 100 गुना बड़ा करने से जुड़े सभी चैलेंजेस से निपटने में देर रात तक काम करने वाले कुछ लंबे हफ्तों के बाद हम यहाँ पहुंचे। सुबह के 3 बजे हैं, 3 साल बाद आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम इसे पहली बार सॉल्व करने वाले हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? मैं कहूंगा 100%। कोड हमेशा फर्स्ट ट्राई में ही काम कर लेता है। तो सार्केज्म की इस भारी खुराक के साथ जिगसॉ ने सबसे पहले तस्वीरें लेने का काम शुरू किया, जिसमें लगभग 1 घंटा 30 मिनट लगे। तो सारे पिक्चर्स जमा हो जाने के बाद हमारे प्रोग्राम ने उस पर अपना जादू चलाया, और अब जिगसॉ इस 1000 पीसेस वाले पजल को सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहा है। और सरप्राइजिंगली एक सिंपल लैपटॉप पर यह प्रोग्राम चलाने के बावजूद सभी 1000 टुकड़ों की पोजीशन पता करने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। और मुझे ये बहुत पसंद है कि आप उसे कोने से शुरुआत करते हुए पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं, और हर बार जब वो किसी डेड एंड पर पहुंचता है तो वो वापस पीछे जाकर एक अलग पीस चुनकर फिर से अपने काम पर लग जाता है, जब तक कि वो एक ऐसा सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता जिसमें सारे पीसेस परफेक्टली मैच्ड हों। तो अब जिगसॉ के लिए बस एक ही काम बचा था, पजल के टुकड़ों को उनकी जगह पर रखना, क्योंकि वो ये पहले से जानता है कि हर एक पीस को कहाँ रखा जाना चाहिए। और चीजें काफी अच्छी चल रही थी, और जैसे ही हमने आशा की किरण देखने की गलती की, एक टुकड़ा अपनी जगह पर ठीक से नहीं बैठा, और फिर उसके
पीछे पीछे और भी पीसेस सही से नहीं बैठे। तो थोड़ी जांच करने पर हमने पाया कि एरर के कुछ बहुत ही छोटे छोटे सोर्सेस थे जो पजल के सॉल्व होने के साथ साथ एक दूसरे पर बढ़ते जा रहे थे। उदाहरण के लिए किसी भी दो पजल पीसेस के बीच हमेशा थोड़ा सा गैप होता है जो ज्यादा पीसेस के जुड़ने के बाद बढ़ जाता है। एक और एरर का सोर्स ये था कि कभी कभी कुछ पीसेस रखने पर पूरा पजल हिल जाता था। इससे हमें एहसास हुआ कि जिक्सॉ में अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर की कमी थी जो हम इंसानों में पहले से है। क्योंकि अगर सोचा जाए तो जब हम एक पजल को जोड़ते हैं तो हम सबसे पहले पीस को उस जगह पर रखते हैं जहाँ उसे रखना होता है और फिर हम अपनी उंगलियों में मौजूद उन सेंसिटिव नर्व्स पर रिलाई करते हैं ताकि वो ब्रेन के साथ एक फीडबैक लूप बनाए जिससे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स किए जा सके जब तक कि हमें ये फील नहीं हो जाता कि टुकड़ा अपनी जगह पर फिट बैठ गया है या नहीं। जिसके बाद इसे ऑफिशियल बनाने के लिए एक या दो बार टैप करना तो बनता है। लेकिन क्योंकि जिक्सॉ के ग्रिपर में नर्व्स नहीं है, हमने एक जी हाइट एनकोडर को स्प्रिंग लोडेड लीनियर स्लाइडर पर लगाया और ये एनकोडर इतना सटीक है कि अगर आप बाल के 50 टुकड़े करते हैं तो जिक्सॉ उस छोटे बाल के एक टुकड़े को भी महसूस कर सकता है अगर वो टेबल के ऊपर रखा हो तो अब अगर जिक्सॉ कोई पीस रखने जाए और उसे महसूस हो कि वो पीस ठीक से अपनी जगह पर बैठा नहीं है तो वो उस पीस को वापस उठाकर उसे थोड़ा हिलाकर अपनी जगह में डालने की कोशिश करेगा तब तक जब तक उस सिस्टम को ये श्योर ना हो जाए कि वो अपनी जगह पर बैठ गया, जिसके बाद वो फाइनल टैप करेगा किसी भी पजल सॉल्वर की तरह। और फिर जिक्सॉ के नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के साथ वो एक और अंतिम कोशिश के लिए तैयार था। और मैं आपको बता दूं कि एक कंबाइंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से ये मेरे चैनल पर बना अब तक का सबसे चैलेंजिंग बिल्ड है जिसमें ऑटो बुलसाई डार्ट बोर्ड और दी ऑटोमेटिक डोमिनो रोबोट डोमिनेटर भी शामिल है। तो अगर आपको सच में इस काम करने के पीछे के डिटेल्स चाहिए जिसमें सोर्स कोड भी शामिल है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्या तुम इसे ऑफिशियली 48वीं बार आजमाने के लिए तैयार हो? काश इस बार ये काम करे। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? 100%। क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा? दबाओ उस बटन को। तो जिक्सॉ ने अपना काम करना शुरू कर दिया और सभी पीसेस के पिक्चर्स लेने के बाद उसने एक बार फिर से पूरे पजल को सिर्फ 55 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। मतलब अब उसे बस इन्हें जोड़ना था और हमारे विगल रूटीन की बदौलत तुम ये कर सकते हो जिक्सॉ। पजल का 20% शुरुआत के 1 घंटे से भी कम समय में सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं चैन से बैठ सकता हूँ। और इसका मतलब कि अब जब तक जिक्सॉ काम करेगा मैं अपने ज़ेन मोड में आकर इस पोलर गैंट्री सैंड गार्डन को देखते हुए रिलैक्स कर सकता हूँ, जिसे आप भी बना सकते हैं। क्योंकि क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स से हटकर जो बच्चों के लिए बनाया गया था, हमने हाल ही में हैक पैक लॉन्च किया है जो कि एक एडवांस बिल्ड बॉक्स की तरह है, खास टीनेजर्स और अडल्ट्स के लिए। हैक पैक के साथ आपको बहुत ही मजेदार प्रोग्रामेबल रोबोट्स मिलते हैं जिन्हें सीधे आपके दरवाजे तक पहुंचाया जाता है, जहां हम इसे साथ में बनाएंगे और इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे जो मेरे चैनल पर बिल्ड्स बनाने में काम आते हैं। ये सब बेहद मजेदार और काम के भी हैं और ये बिना किसी प्रोग्रामिंग के डायरेक्टली काम भी करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा गोल आपको कुछ सिंपल कोड ट्विक्स के साथ अपने स्किल्स के लेवल को बढ़ाने में मदद करना है, जिसके जरिए आप अपने रोबोट की फंक्शनैलिटी को भी बढ़ा सकते हैं या अपने खुद के कुछ हैक्स के साथ पूरी तरह से क्रिएटिव हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने शौक को बढ़ाना चाहते हो या फिर मजेदार और फायदेमंद बिल्ड्स बनाना चाहते हो तो बस जाइए crunchlabs.com पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जहां हम पहले कुछ कस्टमर्स को एक बॉक्स फ्री दे रहे हैं। चलते हैं वापस जिक्सॉ के पास। चीजें काफी आशाजनक लग रही थी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जहां एक रोबोट बिना किसी भी इंसानी मदद के एक पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कुछ पीसेस तुरंत फिट हो जाएंगे, उनो। वाव। कुछ के पीछे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, ओह एक्चुअली हाँ। और कुछ के पीछे बहुत ज्यादा। लेकिन एंड में लेट्स गो जिक्सॉ, last Come on! हमारे जिक्सॉ ने कर दिखाया। यस! अब जिक्सॉ की एबिलिटीज को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए वक्त आ गया था कि वो मानव जाति के सबसे महान जिक्सॉ पजलर से मिले। क्या हो भी गया? जो फन फैक्ट एक नेशनल सुडोकू चैंपियन भी हैं, टैमी मैकलाउड। मेरे बच्चे के हिसाब से मैं एक ह्यूमन बेंचमार्क हूँ। लेकिन पहले मैं चाहता था कि उनका मुकाबला मेरी उस दोस्त से हो जो मेरे हिसाब से पजल सॉल्व करने में बहुत तेज है। ये है मेरी वो दोस्त क्रिस्टन बेल उर्फ एना उर्फ वेरोनिका मार्स उर्फ एलेनोर वगैरह वगैरह। क्रिस्टन, जब से तुम्हें पता चला कि मैंने एक पजल रोबोट बनाया है तुम ट्रैश टॉक कर रही हो। थोड़ा सा ट्रैश टॉक। हाँ, आज वो पजल रोबोट यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी एक दोस्त है जिसे तुम चैलेंज कर सकती हो। ये है टैमी। इसके नाम पर गिनेस बुक में किसी भी इंसान द्वारा सबसे तेज पजल सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाय क्रिस्टन। हमने स्टार्ट किया एक सिंपल 30 पीस वाले पजल से, और सच कहूँ तो 3, 2, 1 गो। क्रिस्टन ने शुरू में रफ्तार तो पकड़ी थी। वो हाथी कहाँ है? क्या तुम ये करते करते बात नहीं कर सकती टैमी? मतलब मैं ट्रैश टॉक कर सकती हूँ, लेकिन तो करो ना, तो तुम मुझसे हार जाओगी टैमी। अब कुछ बोलो। वाओ, Oh my God! तुम्हें 30 पीसेस वाले पजल को सॉल्व करने में लगा 1 मिनट 5 मुझे सेकंड। बहुत पसीना आ रहा है। टैमी की जीत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक और मुकाबला देखना चाहता था, लेकिन इस बार पजल होगा 500 पीस वाला और क्रिस्टन को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
ओके। और क्रिस्टन के नए कॉन्फिडेंस के साथ घड़ी शुरू हुई और स्टार्ट से ही टैमी इस 2 वर्सेस 1 मुकाबले को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो बस उसे पलट रही है। ओह माय गॉड, ये कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। उसे हमारी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये कौन सा पीस है? उसकी पूंछ। सही कहा, तुम सही हो। मार्क, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ हाँ, सकती हूँ? हाँ। क्या ये वो रोबोट है? सच कहूँ तो इस मुकाबले को रखने के पीछे मेरा एक और मकसद था, जासूसी। टैमी, मैंने देखा कि तुम बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हो। क्या? टैमी, बस भी करो, तुम्हें फोटो तो देखनी ही पड़ेगी। उससे बस ध्यान भटकेगा। मैं तस्वीरें देखती हूँ, मेरी रंग पहचानने की क्षमता अच्छी है, लेकिन शेप्स याद नहीं रहते। तो अगर तुम्हारे सामने एक ऑल वाइट पजल आ जाए तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो बस वहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसने मुझे वो 4 टिप्स भी बताए जो वो शौकिया जिक्सॉ पजलर्स को बताती हैं, ताकि वो पजल्स को ज्यादा तेजी से सॉल्व कर पाएं। पहले तो सभी टुकड़ों को बाहर निकाल लो और उन्हें पलट दो, ताकि आप उन सभी को एक साथ देख पाएं। दूसरा टिप, ज्यादातर लोग कोनों से शुरुआत करते हैं और ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट भी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पजल है जिसके बाहर की ओर सोने के फ्रेम जैसा कुछ है, तो आपको सभी एज के पीसेस को एक तरफ रख देना चाहिए और उन्हें एंड तक छोड़ देना चाहिए, जहां आपको बॉर्डर बनाने में अंदर के पीसेस से मदद मिलेगी। तीसरी टिप, उन ग्रुप्स की तलाश करें जो आपका ध्यान खींचते हो और उनका एक अलग ढेर बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, आप कलर, टेक्सचर या पैटर्न्स के मुताबिक उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली आप सर्च एरियाज को छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि स्कैन करने और पैटर्न पहचानने का काम ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में होता है। ऐसा करके आपको वो दोनों काम एक साथ नहीं करने होंगे, जिससे काफी मदद मिलेगी। और आखिर में, अगर आपके पास बहुत सारे टुकड़े हैं जो नीले आकाश की तरह एक जैसे दिखते हैं, तो उन्हें साइज के हिसाब से सॉर्ट करें और उन सभी को एक ओरिएंटेशन में जमाएं। इससे आपके पास कुल 6 ढेर बचेंगे और आखिरी मैचेस ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। और ये स्टेप्स असरदार हैं, ये देखने के लिए मुझे हमारे नहीं, मैंने बस 1 मिनट इस पर से नजर हटाई और टैमी की ओर मत देखना क्रिस्टन, तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाओगे। वर्ल्ड चैंपियन के अलावा और कहीं देखने की जरूरत नहीं थी। तुमने इतने जल्दी कैसे पूरा कर लिया, वो भी बिना बॉक्स के देखे? यकीन नहीं बताओ ना, होता। कैसे कर हो लिया? गया? 34 minutes and 2 seconds, 500 pieces. Congratulations. तुम्हारा अगला मुकाबला इन इंसानों के खिलाफ नहीं होगा और मैंने क्रंच लैब्स में इस सब की तैयारी पहले से कर रखी थी। टैमी, मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ मेरे रोबोट जिक्सॉ से। ये क्रिस्टन से तो काफी बेहतर है। और जिक्सॉ बातचीत के मूड में नहीं था, वो सीधे काम पर लग गया। तो ठीक है। जैसे ही टैमी ने अपने जीवन के इस महा मुकाबले में कदम रखा, मानवता का भार उसके काबिल कंधों पर आ गया। तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैं सिर्फ एज पीसेस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओके, क्या चल रहा है जिक्सॉ? अब समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या करूँ। मैंने अपना वक्त कहीं और देने का डिसाइड किया। शायद बाद में मुझे तुम्हारे गर्दन की मेजरमेंट्स लेनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूँ। इसलिए तुम्हारी टीम ने अभी तक एक भी पीस नहीं रखा। वाओ डैमी, क्या तुमने ये कहावत सुनी है, एक बार मापने का और 2 बार काटने का? नहीं, शायद मैंने उल्टा बोला। और उसी वक्त मेरे टीममेट ने भी मेजरमेंट्स लेना शुरू कर दिया। ये रहा एक एज पीस, और फिर काटना भी। ये हर बार ऐसे ही आवाज करेगा क्या? 3 pieces, 4 pieces। टैमी, इग्नोर करना, 5 pieces हो गए। खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तुम अब भी जीत रही हो टैमी, उसे दिमाग पर हावी मत होने दो। और हालांकि मुझे 1000 तक गिनने का मन था, 9 pieces। मैंने उसकी जगह लकड़ी को तराशना शुरू किया। क्या तुम नर्वस हो टैमी? अगर आज मैं हार गई तो भी मेरा परिवार मुझसे प्यार करेगा। अगर जिक्सॉ हार गया तो क्या तुम उसे प्यार करोगे? नहीं, मेरा प्यार बहुत कंडीशनल है। जिक्सॉ को ठीक से याद दिलाते हुए कि दांव पर क्या था, जिक्सॉ अब ऑफिशियली आगे निकल चुका है। जिक्सॉ ने लगातार अपना काम जारी रखा, जबकि टैमी, वो लास्ट एज कहाँ है? ओह, तुम्हें एक एज पीस चाहिए, अपनी बायोलॉजिकल कमियों को कोस रही थी। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ताकि मैं कह सकूँ कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी। स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक के, मुझे मिल गया, मुझे एज मिल गया। नर्वस सिस्टम की सर्च कैपेबिलिटीज के बिना। क्लिक, कितनी अच्छी आवाज है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? जिक्सॉ, क्या तुम्हें पानी चाहिए? इसने बीच में एक पीस ऐसे ही छोड़ा है, जानबूझकर। मैं आइडियाज वाला था और जिक्सॉ ताकत वाला। जिक्सॉ, ये रहा तुम्हारा अगला पीस, पीछे देखो, यहाँ पर। मैं एक टीम प्लेयर हूँ। लेकिन उसे मेरा बीच में आना पसंद नहीं था, तो मैंने उसके बजाय टैमी की मदद की। टैमी, क्या ये तुम्हें ये चाहिए? क्या तुम्हें ये चाहिए? क्या तुम्हें ये चाहिए? क्या तुम्हें ये चाहिए? और जहाँ जिक्सॉ अपना काम पूरा कर रहा था, मैंने अपना टाइम बिताया लकड़ी तराश कर, पत्ते खेल कर, वॉल्डो को ढूंढ कर। टैमी, यहाँ देखो। बाद में देखूंगी। और मैं अपने बचपन के रोल में वापस लौट आया, जिसमें सबसे अनोइंग छोटा भाई था। मुझे पजल्स पसंद हैं। और इस सब के बाद टैमी काफी प्रोग्रेस कर चुकी थी। टैमी, मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बैड न्यूज, सिर्फ 8 पीसेस बचे हैं। लेकिन इतना भी नहीं। गुड न्यूज, मैंने तुम्हारे लिए एक स्कार्फ बनाया। इनफैक्ट, अगर हम मान लें कि उसे एक पीस को चेक करने में 1 सेकंड लगे, तो वो इसे रोज दिन में 12 घंटे देने के बाद, वो भी बिना छुट्टियों के 1.5 महीने में पूरा कर पाएगी। इसीलिए ये पीछे हटने का अच्छा समय है। तुम इसे पूरा नहीं करोगी? नहीं, जाने दो। वो पल आ गया। 4 घंटे में 1000 पीसेस। ठीक है टैमी, तुमने हम इंसानों की तरफ से अच्छा मुकाबला दिया,
लेकिन अफसोस वक्त आ गया है कि अब मशीन्स दुनिया पर राज करें। इससे हारना सम्मान की बात है। मजा आ गया। मुझे कहना पड़ेगा। शाबाश जिगसॉ एडीज। तो जब जिगसॉ जीत का जश्न मना रहा था, मैंने उस ट्रॉफी को कुछ फाइनल टचेस दिए जिसे मैंने टैमी के लिए बनाया था। तुम ह्यूमन रेस की सबसे बेस्ट प्लेयर हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे जिगसॉ जितना नहीं। अगर आप एक टीनेजर या अडल्ट हैं और आप हमेशा से ही बढ़िया और कूल चीजें बनाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि पहला स्टेप कौन सा उठाएं, तो ये है वो। इसे कहते हैं द क्रंच लैब्स हैक पैक। इसमें आपको मिलेंगे बहुत ही मजेदार प्रोग्रामेबल रोबोट्स जिन्हें सीधे आपके दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा, जहां हम इसे स्टेप बाय स्टेप साथ में बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि मेरे चैनल पर बनाए गए बिल्ड्स के पीछे कौन सी इंजीनियरिंग स्किल लगती है। और इन्हें काम करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा गोल है अब जहां भी हैं वहां से आपको लेवल अप करना। आप इनमें से किसी भी रोबोट के माइक्रो कंट्रोलर ब्रेन को बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं, जिससे इसकी फंक्शनैलिटी भी लेवल अप हो जाएगी। यहाँ एक कम्युनिटी भी है जहाँ आप अपने बिल्ड्स शेयर कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और यहाँ एक मार्क रोबोट नाम का एक एआई चैटबॉट भी है जो आपके लिए आपके कोड को चेक करेगा और आपके सबसे क्रिएटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद भी करेगा। और तो और आपके बॉक्स में एक प्लैटिनम डिप्लोमा भी हो सकता है। अगर आपके बॉक्स में यह है तो बधाई हो, क्योंकि अब आप या आपके किसी लव्ड वन के लिए कॉलेज फ्री हो गया अगर आप इसे ट्रांसफर करना चाहें तो। और आप यहाँ आकर एक दिन के लिए मेरे और मेरी टीम के साथ अपने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने शौक को बढ़ाना चाहते हो या फिर मजेदार और फायदेमंद बिल्ड्स बनाना चाहते हो तो बस जाइए crunchlabs.com पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जहां हम शुक्रिया के तौर पर एक बॉक्स फ्री दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।